बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर मैं कहानियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसी कहानियाँ जो आपको सीखने का कोई मौका दें, बजाय इसके कि आप उन हालात वाक़यात से गुज़रें, उन फ़ैसलों से गुज़रें और फिर आप कहें कि ये मुझसे गलत फ़ैसला हो गया। आज ये कहानी मुझसे एक मेरी बहन ने शेयर की है और ये कहानी जो है ये मैं सुन रही थी तो मुझे अपने दिल के करीब इसलिए भी लगी कि ऐसी बहुत सी कहानियाँ अपने इर्द-गिर्द भी मैंने देखी और बड़ी माज़रत के साथ यकीन करें, वो लोग जो शायद मुझे अभी सुनेंगे और ये सोचेंगे कि शायद मैंने उनको सामने रख कर ये कहानी बनाई है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। कनाडा में एक बहन है और मुझसे काफ़ी बड़ी हैं और इस वक़्त वो अकेली एक अपने बंगले में रहती हैं, अपना जो टाउन हाउस है उसमें रहती हैं और बिल्कुल अकेली हैं। और अब इस वक़्त वो एक फ्लैट में शिफ्ट होने का सोच रही हैं कि जिस बेटे को उन्होंने सारी ज़िंदगी पाला-पोसा और जिसको वो अपने बुढ़ापे का सहारा समझती थीं, एक बार फिर माँ का दिल पसीज गया और उन्होंने सोचा कि टाउन हाउस में अपने बेटे को दे देती हूँ ताकि वो अपनी बीवी के साथ अच्छे से रह ले। मेरा क्या है, मैं तो एक कमरे के फ्लैट में भी रह सकती हूँ। ये वो माँ है जो अपने बेटे के लिए तड़पती है, लेकिन इस माँ ने अपने बेटे के लिए क्या कुछ किया और आगे बेटे ने उनके साथ क्या किया। अब वो कहती हैं कि मेरे साथ मुकाफ़ात अमल भी है। शायद मैंने ये एक गलती की थी जो मुझे अब उसकी सज़ा मिल रही है। वो गलती क्या है, ज़रा उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनिएगा। अ, नाहिद बेगम और ज़ुलेखा बेगम, ये 2 बहनें हैं और नाहिद बेगम जो हैं उनकी बहन है और ज़ुलेखा जो हैं उनकी ये कहानी है। ज़ुलेखा जो है उन्होंने बताया कि मेरा एक ही बेटा है और अल्लाह ने एक बेटे के बाद मुझे और औलाद से नहीं नवाज़ा। मैं और मेरे मियाँ जो हैं हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे और ज़िंदगी बड़ी अच्छी जा रही थी और ये कनाडा शिफ्ट हुए, कनाडा में आके उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। ये लोग वर्क वीज़े पे यहाँ आए थे और इनको कोशिश थी कि इनका यहाँ पे पीआर हो जाए और यहाँ पे सेटलमेंट हो जाए और ये तमाम चीज़ें उनकी चल रही थी। अल्लाह ने उनको एक बेटे से नवाज़ा, ज़िंदगी अच्छी खुश-ओ-खुर्रम गुज़र रही थी। इसी दौरान में उनके शौहर जो हैं, उनकी हैबिट्स जो है उन्होंने कहा मैंने नोट किया कि बहुत चेंज होना शुरू हो गई। वही शौहर जो सारा दिन अपनी बीवी और बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारते थे घर पर, अब वो रातों को देर से घर आते थे, कभी आते ही नहीं थे। ये चीज़ें जो है उनके लिए बड़ी अलार्मिंग थी। अब उनकी अपने मियाँ से बास-पुर्स होती तो वो साफ टाल जाते थे, फिर कभी लड़ाई-झगड़ा भी हो जाता था। अब होना ये शुरू हुआ कि उन्होंने बिल्कुल ही घर से गायब रहना शुरू कर दिया और ये चीज़ जो है उनके लिए काबिल कबूल नहीं थी। लड़ाई-झगड़ा होना शुरू हुआ, नाराज़गी शुरू हुई और आखिरकार उन पर एक बम गिरा। बम इस सूरत में गिरा कि उनके शौहर ने उनसे आकर कहा कि मैं एक और शादी करना चाहता हूँ और उनकी वाइफ़ जो है उन्होंने कहा कि ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता, कनाडा के कवानीन वग़ैरह भी आपको मालूम ही है। तो आखिरकार उन्होंने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी क्योंकि वो जिस औरत से शादी करना चाहते थे वो वहाँ की कैनेडियन थी और एक बीवी के होते में वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और उनको वहाँ की पीआर वग़ैरह भी चाहिए थी और इस काम के लिए उन्होंने उस गोरी से शादी की ताकि उनको उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी हो जाएँ और उनकी आगे लाइफ़ बन जाए। अलबत्ता उन्होंने अपनी बीवी से ये कहा कि देखो मैं इसको पसंद बहुत करता हूँ, ये नहीं है कि मैं इस पीआर के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे इजाज़त दे देती और हम कुछ रास्ता निकाल लेते, लेकिन वो ना हो सका। लेकिन मैं अपने बच्चे का ख़्याल रखूँगा और इस बच्चे से मुझे प्यार है। वो ख़ातून कहती हैं कि मुझे बहुत गुस्सा था और मैं नहीं चाहती थी कि इस बच्चे की शक्ल भी देखे। मैंने अपने शौहर से बिल्कुल ताल्लुक़ तोड़ लिया और मैंने अपने बच्चे को, जो कि उस वक़्त तकरीबन 10 साल का हो गया था, अपने बच्चे को भी बताया कि तुम्हारे बाप ने क्या किया है और बच्चा जो है इसके दिल में भी बाप के लिए बड़ी नफ़रत हुई और हमने वो कहती है मैंने अपने शौहर से बिल्कुल ताल्लुक़ जो अपना ख़त्म कर लिया। बाय लॉ वो अपने बेटे को जो देने का पाबंद था वो देता रहा और वो खुशी से भी देता था, लेकिन मैंने अपने बेटे को उससे मिलवाने से बिल्कुल अपना हाथ खींच लिया और जो बेटा है वो तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहता था। कुछ कवानीन थे जिनके तहत थोड़ा बहुत वो मिल भी लेता था, लेकिन मेरा बेटा उस मुलाकात में भी मुँह मोड़े रखता था और उसको जब ये एहसास हुआ कि ये मुझे बिल्कुल नहीं मिलना चाहता, तो उसने भी रास्ता अपना अलग कर लिया। अपने बच्चे की ज़िम्मेदारियाँ अदा करता रहा, पैसे देता रहा। यहाँ तक कि जो घर था उसके मॉर्टगेज के लिए भी उसने पैसे इस तरह से दिए कि वो घर जो है वो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अच्छे घर में रहे, मैं वो अफ़ोर्ड कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट। तो उस बंदे ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो भी पूरी की, बच्चे के लिए उसको एक तकलीफ़ थी, लेकिन वो कहती है कि मैंने अपना दिल ऐसे रखा था कि इसने मुझे तकलीफ़ दी, तो मैं क्यों अपने बच्चों को उससे मिलवाने पे पाबंद हूँ। और मामला जो है वो आगे चलता रहा, सब कुछ होता रहा। अब वो कहती है कि बेटा जो है मुझसे बहुत अटैच थी क्योंकि मेरी कुल कायनात वही था, मेरी ज़िंदगी का महवर वही था। मैंने कभी शादी के बारे में सोचा नहीं और मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए वक़्फ़ कर दी, उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उस पे जितना मैं लगा सकती थी मैंने लगाया। मेरा बेटा, वो कहती है कि वो भी मुझसे बड़ा अटैच था और मुझे लगता था कि ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है, इसने मेरी मुश्किलात देखी हैं, ये समझता है और वो मेरे साथ बातें जब करता था तो मुझे हमेशा यही एहसास होता था कि ये मेरा बेटा जो है, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा।
अब वो कहती है मैं खुद भी जॉब वगैरह करती थी, घर का निज़ाम अच्छा चल रहा था, बेटे को मैंने अच्छी तालीम दिलवाई, उसने आला तालीम हासिल की और उसके बाद फाइनली ज़ुलेखा जो मैंने एक ज़िक्र किया था, ज़ुलेखा जो है उनकी एक दोस्त भी थी और उनकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा चाहती थी कि उसकी बेटी को मैं अपने घर लेकर आऊँ, क्योंकि उनके घर के तौर तरीके उन्होंने देखे थे, उसे वो बहुत पसंद करती थी। और अपने बेटे को उन्होंने हमेशा से यही कहा था कि देखो बीवी मैं तुम्हारी जो है कोई पाकिस्तानी लेकर आऊँगी, ताकि हमारा वो जो एक कल्चर है, माहौल है, वो जुड़े। वो समझती थी कि जब कोई आएगी इस तरह की और जॉइंट फैमिली होगा तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी। अगर कोई गोरी ले आया या कोई कैनेडियन बॉर्न लड़की ले आया तो फिर वहाँ पर मुश्किलात होंगी। ज़ुलेखा जो है उनकी पुरानी दोस्त थी और उनको ये अंदाज़ा था कि अगर उसकी बेटी को मैं इधर लेकर आऊँगी तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम को समझती भी है, एक ओब्लाइज भी होगी और ये सारी चीज़ें। और इस तरह से करके मेरा घर जो है वो जुड़ा रहेगा और मैं बुढ़ापे में अपने बेटे और उसके बच्चों के साथ हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारूँगी। अब होता क्या है कि इनका बेटा जो है उसको अपने कॉलेज में एक लड़की पसंद आती है और वो अपनी वालदा से बात करता है कि देखिए मुसलमान भी है, पाकिस्तानी भी है। अब वो कहती है कि मैं तो चाहती थी कि तुम ज़ुलेखा की बेटी से शादी करो, वो एक अच्छी लड़की है, हमारे इक़्तिदार को समझती है, ये जो यहाँ की कैनेडियन बॉर्न है तुम उसको लेकर आओगे तो वो हमारी चीज़ों को सन ही एक्सेप्ट करेगी, मेरे लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन वो अपनी माँ को उस लड़की से मिलवाता भी है और उसे सारा दिखाता भी है कि देखिए ये इतनी अच्छी है, और वो भी लड़की बड़े अच्छे से मिलती है और फाइनली माँ जो है वो कन्विंस हो जाती है कि ठीक है दिस गर्ल इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर अस और हम इधर शादी कर लेते हैं। और फिर जब लड़के की तालीम मुकम्मल होती है तो वो अपने बेटे की उससे शादी कर देती हैं और ये बात तय हो जाती है कि तुम यहाँ हमारे साथ रहना। और वो भी इस बात में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बताती है कि मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग खुद अपने घरों में ये सब कुछ देखते रहे और सब कुछ बड़े अच्छे से अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है। कहती मैं बड़ी खुश थी कि ज़िंदगी जो है मैं जैसे चाहती हूँ वैसे आगे बढ़ेगी और सब कुछ होगा। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये शादी होती है, शादी के बाद वो इनके घर में शिफ्ट हो जाते हैं। नीचे वाले पोर्शन में वो खुद रहती हैं, ऊपर का इनको दे देती हैं। नीचे एक बेडरूम होता है, ऊपर 3 बेडरूम्स होते हैं और ये नीचे रहना शुरू कर देती हैं। बेटा और बहू जो है वो ऊपर रहना शुरू कर देते हैं। अब इनकी दोस्त ज़ुलेखा जो है उसको कभी-कभी बातों में वो कभी कहा करती थी कि तुम्हारी बेटी जो है शादी और इस तरह की बातें। ज़ुलेखा को बड़ा दुःख होता है। ज़ुलेखा ने अपनी बेटी जो है फिर पढ़ने के लिए यहाँ पर उसका वीज़ा-शीज़ा लगवाने का जब मामला हुआ तो उसने अपनी दोस्त से कहा और उसने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, तुम उसको ज़रूर भेजो, कोई मसला नहीं। और फिर उन्होंने उसके लिए हेल्प आउट भी किया कि चलो ठीक है, जो भी है लड़की तो अच्छी थी। अब वो लड़की जब इधर आती है, इनके साथ उठती है, बैठती है। अब ये बातें एक दफ़ा उसके शौहर ने अपनी बीवी को, यानी कि उनके बेटे ने अपनी बीवी को बताई थी कि इस तरह से एक ज़ुलेखा आंटी थी, उनकी बेटी से शादी करना चाहती थी अम्मी, लेकिन नहीं की। अब जब वो लड़की इधर आई और उनकी बहू ने जब ये देखा तो उसको थोड़ा बुरा लगा और उसने इस दुःख का और गिले का इज़हार जो है अपनी सास से किया भी कि चूँकि आई न्यू कि ये शी इज़ द गर्ल जिससे आप चाहती थी शादी करें, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि आपने इसको इधर बुलाया। वो कहती है मैंने इसको समझाने की कोशिश की कि एक दोस्त थी, मैं एक उस पे एहसान कर रही हूँ और मैं उसके साथ अच्छाई करना चाहती हूँ, तो मैंने तो इसको इसलिए बुलाया। लेकिन इस चीज़ को रख के उस लड़की ने अपने दिल में ग्रज रख लिया। थी भी वो वहाँ की कैनेडियन बॉर्न और उसने अपने शौहर से अब थोड़ा-थोड़ा गिले-शिकवे और फिर वालदा के साथ उसकी 1-2 बार इसी मामले पर थोड़ी-सी नोक-झोंक भी हुई, थोड़ा-सा मामलात उनके तल्ख़ होने शुरू हो गए। अब वो वालदा की किसी बात को ठीक से रिस्पॉन्ड भी नहीं करती थी, अपनी मर्ज़ी से उठना-बैठना, तो इस चीज़ पे कभी-कभी उनको बुरा भी लग जाता था, वो भी अपने बेटे से ज़िक्र करती और करते-करते मामलात जो हैं वो इतने ख़राब हुए कि फाइनली दे डिसाइडेड टू मूव आउट। अब ये चीज़ उनको बड़ी तकलीफ़ दे थी, वो बड़ा रोई-धोई भी, लेकिन बेटे ने ये कहा कि मुझे अपना घर जो है वो बसाना है और अम्मी अब लग रहा है कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा, तो विल शिफ्ट इनटू अ कॉन्डो और आप जो है आराम से इधर रहें। देखिए वो कहती हैं कि मैं बड़ा रोई, मैंने उसे कहा कि तुम इधर रहो, मैं चली जाती हूँ, लेकिन वो चीज़ उसको एक्सेप्टेबल नहीं थी। चलिए उनके बेटे की अच्छाई थी, लेकिन वो कहती हैं कि जब वो शिफ्ट हो गए उसके बाद शुरू-शुरू में तो वो हफ़्ते में 1 आध बार आ जाता था, कभी बीवी आती, कभी नहीं आती। उसके यहाँ बच्चे की विलादत भी हुई और मुझे बड़ी ख़्वाहिश थी कि मैं अपने पोते को अपने साथ रखती, लेकिन वो भी ना हो सका। और उसके बाद वो कहती हैं कि मसरूफ़ियत उनकी ज़िंदगी में बढ़ती गई और मेरा बेटा जो है अब 3-3 महीनों में भी कभी-कभी आता है और कभी नहीं भी आता, बस फ़ोन कर लेता है। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, मुझे कभी-कभी सोच आती है इतने बड़े घर का मैंने क्या करना है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं खुद किसी फ्लैट में चली जाऊँ और मेरा बेटा जो है यहाँ आकर रहे। वो कहती है अब अकेले में मैं कभी-कभी बैठकर सोचती हूँ कि मेरा शौहर जो था वो भी अपने बच्चों के लिए यूँ ही तरसता होगा। अब अकेले में बैठकर कई दफ़ा मुझे ये सोच आती है कि शायद वो भी ये महसूस करता हो। अल्लाह ने उसे दूसरी बीवी से औलाद दी, लेकिन कई दफ़ा वो ये गिला करता था कि मैं अपने इस बेटे के लिए बहुत तरसता हूँ, मैं उसको देखना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे उससे कितना अलग कर दिया।
کہ اس بات کو تم شاید کبھی احساس کروگی. یہ بات اس نے مجھے کبھی کہی تھی، لیکن اب جب میں اکیلے ہوتی ہوں، کبھی کبھی میں بہت ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں، تو اس کے جملے مجھے یاد آتے ہیں کہ جو بھی تھا اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، جیسا بھی کیا، لیکن شاید میں اس کو اس کے بیٹے سے ملنے دیتی تو شاید قدرت میرے ساتھ ایسا نہ کرتی. شاید یہ مکافات عمل ہے یا جو بھی ہے. آج میں بھی اتنی ہی اکیلی ہوں جتنا وہ اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اس آزمائش سے نہ گزارے. لیکن میری خواتین سے ایک استدعا ہے کہ خدا کے لیے آپ کی جب بھی ناراضگیاں، لڑائی جھگڑے جو بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بچوں کو ماں باپ سے الگ نہیں ہونا چاہیے، دونوں سے ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر بچے نہیں بھی پسند کرتے، جیسا وہ بچہ نہیں پسند کرتا تھا، تب بھی اللہ کا حکم جو ہے وہ اولاد کے لیے بڑا اس معاملے میں واضح اور کلیئر ہے. آپ اپنی اولاد کو گناہ گار کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے باپ سے نہیں مل رہا تو آپ اس کی آخرت خراب کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے آپ اپنے ماں باپ سے قطع تعلق نہیں کر سکتے. اگر آپ کو ان کی کچھ باتیں ناپسند ہیں، آپ ملیں، کم ملیں، لیکن ملیں ضرور. ان کے دل کو ٹھنڈک اور سکون ضرور دیں اپنی ملاقات سے. ورنہ اگر آپ کے ماں باپ اس حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ آپ سے وہ ناراض ہے، تو آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. یہ بڑی واضح اس کے اندر ہدایات موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو مسلمان نہیں تھے، حق پہ، دین حق پہ نہیں تھے، ان تک کا انہوں نے خیال رکھا اور ان کے لیے دعا بھی کی. لیکن وہ چونکہ صرف حکم یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو دین کے خلاف چلنے کا کوئی حکم دے تو ان کا حکم نہ مانے. اس کے علاوہ اولاد کو، چاہے باپ کافر ہے، چاہے برا ہے، گناہ گار ہے، شرابی ہے، جو مرضی ہے، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ قطع تعلق نہیں کر سکتی. ہمارے دین کی بیسکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اپنے غم اور غصے میں اپنی اولاد کو استعمال کرنا یہ گناہ ہے، آپ کے لیے بھی اور اولاد کو بھی آپ گناہ گار کر رہے ہیں. میں نہیں کہتی کہ ان کے سامنے کوئی ان کا عمل آیا ہوگا، لیکن لگتا تو ایسے ہی ہے کہ شاید یہ مکافات عمل ہے کہ اب وہ بالکل اکیلی اپنے گھر میں ہے، اور بیٹے کو جب ملنے کے لیے کہتی ہیں تو سننے کو یہ ملتا ہے کہ امی ٹائم نہیں ملتا. اور اب وہ بھی اسی والد کی طرح اس بیٹے کی راہ اڈیکتی رہتی ہیں، جس طرح باپ ساری زندگی اڈیکتا رہا. اب والدہ کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں وہ نہ کرتی تو شاید میرے آگے یہ نہ آتا، اور ہو سکتا ہے یہی سچ ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.